हम किसी भी फाइनल डिसीजन को लेने से पहले आपसे एक छोटा सा टेस्ट करवाना चाहते हैं। तो बारहवीं, अब आप ये बाइक घुमा कर दिखाएंगी, लेकिन पहले टायर को हिलाए बगैर। मैडम सर। क्यों? इसके पहले आपने भी तो कैंडिडेट से इसी तरीके का कोई टेस्ट लिया था। आपको हमारा रिप्लेसमेंट चाहिए था ना मैडम सर। हमें लगता है कि इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। बाइक स्टार्ट कीजिए। लगता है मैडम सर हमारा रिप्लेसमेंट चाहती ही नहीं है। जानबूझकर बड़ा टास्क दे दिया मैडम सर ने। क्या लगता है तुमको? किस बारे में? ये जो नई अफसर आई है उनके बारे में हो जाएंगे सिलेक्ट? क्या? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो बात नहीं है। कौन सी बात? मेरी वाली बात। बटलो मासूमी। तो एक्स्ट्रा क्वालिटी भी रखती हैं आप, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। समझाएंगी क्या होता है ये? दरअसल मैं ऐसे लोगों को ये समझाने में मदद करती हूँ कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जिन्हें लगता है कि उन्हें मदद की जरूरत है। का सीधी भाषा में कहें तो मैं लोगों के जहन में उलझी गांठों को सुलझाने का काम करती हूँ। आप तो पुलिस वाली हैं, आप जानती हैं कि हम पुलिस वालों की लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल होती है। तो मेरा काम ऐसे उलझे हुए और थके हुए दिमागों को मेंटल रिलीफ देने का है, उनकी मेंटल कंडीशन को रीबूट करने का। अगर यहाँ भी किसी को ऐसी कोई दिमागी प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। I mean, मेरी एक्स्ट्रा क्वालिटी यहाँ किसी के काम आ सकती है। नहीं, यहाँ पर किसी को दिमागी मसाज का जरूरत नहीं है। भोलेनाथ की कृपा से सबका दिमाग बहुत चौकस चल रहा है यहाँ पे। किसी में तो है ही नहीं, और किसी का जरूरत से ज्यादा चल जाता है। सबको पता है किसका ज्यादा चलता है। संतोष शर्मा का पार्सल। संतु जी, आप हमारे लिए गिफ्ट मंगवाई हैं? क्या मंगवाई हैं? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं मंगाया, शायद मेरे फैन ने भेजा होगा मेरे लिए। हाँ? आई आई आई, थैंक यू भैया। एकदम गिफ्ट अच्छा गिफ्ट है, गुदगुदी सा लग रहा है इसे। ओ, ये तो सांप है। रुकिए 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 रुकिए, शांत हो जाइए, सब ठीक है, शांत हो जाइए। मैंने सांप पकड़ लिया है। सांप बैग में बंद है, हम सब सेफ हैं, सो रिलैक्स। रिलैक्स संतु जी। पुष्पा जी कहाँ गई? पुष्पा जी? पुष्पा, लग रहा है कुर्सी पर किक स्टार्ट होकर सीधा घर निकल गई हूँ। बताइए, ऐसी तो हेड कांस्टेबल है। पुष्पा यही है, आ जाइए आ जाइए। आ जाइए। संतु जी, अब पकड़ लिया उन्होंने साहब। आइए। आराम से आराम से। आइए पुष्पा जी। का आप क्या ढूंढ रही है? सांप तो आपने बैग में पकड़ के डाल दिया ना। ये ढूंढ रही थी मैं, ये नकली रबड़ का सांप। नकली? एक मिनट, आपने तो कहा था कि आपने वो सांप को पकड़ लिया है और बैग में रख दिया है। झूठ बोला था मैंने। अगर नहीं बोलती ना तो ये अफरा तफरी यूं ही मचती रहती और पक्का किसी ना किसी को चोट लग जाती। हम सब पुलिस वाले हैं, हम जानते हैं कि आधे से ज्यादा हादसों में मौतें हादसों की वजह से नहीं होती, बल्कि उनमें मची भगदड़ की वजह से होती है। और हमारी पुलिस ट्रेनिंग का पहला नियम, सबसे पहले लोगों के दिमाग को कंट्रोल करो और फिर सिचुएशन को। करिश्मा मैडम, ये था मेरा एक छोटा सा तरीका आपको ये यकीन दिलाने का कि अगर मैं आपकी जगह आती हूँ तो इस थाने के बहुत काम आ सकती हूँ। आपको मुझे चुनकर निराशा नहीं होगी। और वैसे भी मैंने तो आज हम दोनों को इंटरव्यू के बोरिंग प्रोसेस से बचा लिया, क्योंकि आई एम द राइट चॉइस। ट्रस्ट मी। कैरी ऑन करिश्मा सिंह। नहीं, रिजेक्ट मैडम, ये नहीं ले सकती, आपकी जगह नहीं बन सकती है करिश्मा सिंह। मैं करिश्मा सिंह बनना भी नहीं चाहती। मैं क्या, कोई भी करिश्मा सिंह नहीं बन सकता, क्योंकि करिश्मा सिंह तो सिर्फ एक ही हैं जो इस वक्त मेरे सामने खड़ी हैं।
मैं तो बस थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि इनकी कमी पूरी कर सकूं। अगर ये मुझे इस लायक समझे तो। हम समझते हैं तुम्हें लायक। हमारे लिए तो ओके है भैया। बाकी क्या है, आखिरी निर्णय जो है ना वो थाना प्रमुख का है, तो वो जाने। उनसे एक बार जाके आप मिल लीजिए, हमारी तरफ से ओके है। बधाई हो। थैंक यू। मैडम सर, हमारा यूं अचानक यहाँ आने का कारण? देखिए क्या है, थैंक यू बारबी, हम जो आपसे बात करना चाहते हैं वो थाने में नहीं हो सकती। बारबी, कमाल की बात यह है कि एक तरफ आप ही के कहने पर हम करिश्मा सिंह को थाने में रोकने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही थाने में आ गई उनकी जगह लेने के लिए। सॉरी मैम, बट लाइफ में ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती हैं। वो कहते हैं ना, मेरे महबूब सी है तू भी है जिंदगी, हर मोड़ पर एक नया ही रंग दिखा जाती है। एक्चुअली क्या हुआ मैडम सर कि हेडक्वार्टर्स से अचानक करिश्मा सिंह को आकर इंटरव्यू देने का ऑर्डर आया। हमने सोचा अगर आप करिश्मा सिंह को रोकने में सक्सेसफुल हो गई तो आपका फायदा हो जाएगा, वरना मेरा सपना पूरा हो जाएगा। सपना? आपके साथ काम करने का सपना मैम, आपके साथ रहकर कुछ सीखने का सपना। बारबी, आई होप हमारी ये जो पर्सनल मीटिंग्स है वो आपको थाने में अफेक्ट नहीं करेंगी। कौन सी पर्सनल मीटिंग्स मैम? मैम, अगर आप चाहती हैं तो आप हमें रिजेक्ट कर सकती हैं और करिश्मा सिंह को यहाँ रखने का अपना प्लान कंटिन्यू कर सकती हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा। डोंट वरी मैम, इट्स कम्प्लीटली ओके, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। और वैसे भी इन सब से हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर भी आपकी काउंसलर रहूंगी, हम फिर भी दोस्त रहेंगे। मुझे लगता है इस समय सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या चाहती हैं। अगर आपको वाकई लगता है कि करिश्मा सिंह की जान को खतरा है, कोई उन्हें मार देना चाहता है, तो आई थिंक आपको अभी उनके प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। बाकी सब भूल जाइए। क्या बात कर रही पुष्पा जी? करिश्मा मैडम ने अपनी जगह किसी और को सिलेक्ट किया है। देखो तो तब से कैसे चुप चुप सी बैठी है। हमको तो लगता है ना हमसे ज्यादा अंदर से ये खुद हैरान होंगी कि कैसे भाई, कैसे हमने हमारी जगह किसी और को चुन लिया। ज्वार भाटा फूट रहा होगा अंदर की, कैसे कोई दूसरा इंसान हमारी जगह ले सकता है भाई। पुष्पा जी, आपको कैसे मालूम? अरे भाई, सास है इनकी, हमसे ज्यादा इन्हें कौन अच्छे से जानता है। अंदर ऐसा कूट कूट के घमंड जो भरा है। मगर चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें तो ये नई अफसर जो है ना बहुत पसंद आई। मतलब होशियार है, बुद्धिमान है, बोरिंग भी नहीं है, एकदम पॉइंट पे आ जाती है, ज्यादा लेक्चर वेक्चर भी नहीं देती। पुष्पा जी, सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है? सेंस ऑफ ह्यूमर तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा है। नहीं 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 नहीं, क्या चाहिए? ऐसा ही चाहिए या हास्य कलाकार चाहिए जो कूद कूद कर पूरा दिन आप लोगों का मनोरंजन करता रहे? हाँ, जिम्मेदार पद है ये, कोई जिम्मेदार अफसर चाहिए हमारी तरह, समझ रहे हैं बात को? कोई बंदर नहीं चाहिए जो डुगडुगी पे कूदता रहे पूरा दिन आपके लिए। अरे लेकिन आप क्यों इतना परेशान हो रही है? आप क्यों इतना चिढ़ रही है? हमने आपसे थोड़ी कुछ कहा। हाँ तो फिर हम तो नहीं, सब समझ रहे हैं पुष्पा जी। ये जो बहाने बहाने से आप अपना भड़ास निकाल रही है ना, लपेटे में हम ही आ रहे हैं, तो पूरा दिन आपका जो सासगिरी चलता रहता है। ना माना अच्छी अफसर है, बहादुर है, बुद्धिमान है, ठीक है, मतलब कुछ है बात उस लड़की में, पर हो गया ना। तो बार बार एक ही बात दोहरा के हमको इरिटेट मत कीजिए, समझ रही हैं? नहीं, बस 2 हफ्ते का नोटिस दिया था डिपार्टमेंट को, 1 हफ्ता निकल गया है। अगले हफ्ते हम यहाँ से कल्टी हो जाएंगे। हम यहाँ से जाएंगे ना तो ये सास रूपी आफत जो चिक चिक करती रहती है ना, चोंच मारती रहती है तानों के, कैसे छुटकारा हमको मिलेगा? हम ही यहाँ से चले जाते हैं। सही बात। जय मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। आपने इनके बारे में क्या तय किया है? हम किसी भी फाइनल डिसीजन को लेने से पहले
आपसे एक छोटा सा टेस्ट करवाना चाहते हैं। करिश्मा सिंह, अपनी बाइक की चाबी दीजिए। बाइक का चाबी मैडम सर? दीजिए तो। तो बारवी, अब आप ये बाइक घुमा कर दिखाएंगी, लेकिन पहले टायर को हिलाए बगैर। मैडम सर। क्यों इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? इसके पहले आपने भी तो कैंडिडेट से इसी तरीके का कोई टेस्ट लिया था। नहीं मैडम सर, उसका बात कुछ और था। वो थोड़ा होशियारी झाड़ रही थी हमारे सामने, इसलिए ये अलग है, ये वैसी नहीं है। आपको हमारा रिप्लेसमेंट चाहिए था ना मैडम सर। हमें लगता है कि इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जज्बात और अंदाज का जो ये दुर्लभ कॉम्बिनेशन है, ये इन्हीं में ही है और ये कम देखने को मिलता है। बाइक स्टार्ट कीजिए। बस हो गया। नहीं, अच्छा था, प्रयास अच्छा था। आप अंदर जाके बैठिए, हम मैडम सर से बात कर आते हैं। मैडम सर, हमें ऐसे काहे लग रहा है कि आप चाहती ही नहीं है कि ये सिलेक्ट हो। मतलब हर कोई हर काम नहीं कर सकता है मैडम सर। आप ऐसा टेस्ट ले रही हैं उनका काबिलियत देखने का। इसमें गलत क्या किया? आपने भी तो उस कैंडिडेट का ऐसा ही कुछ टेस्ट लिया था। मैडम सर, हमने बताया ना, उसका बात अलग था। वो बहुत होशियार बन रही थी, करिश्मा सिंह होने का दावा कर रही थी। तो हमने लेकिन उसका काबिलियत टेस्ट नहीं किया था, हमने उसको बस उसका सबक सिखाया था। यहाँ पे जितना भी कैंडिडेट आ रही हैं, सब करिश्मा सिंह होने का दावा कर रही हैं, पर निकल कोई नहीं रही हैं। पर ये जो आई हैं, इन्होंने करिश्मा सिंह होने का दावा नहीं किया, वो खुद का खास काबिलियत दिखा रही हैं। मैडम सर, करिश्मा जी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे ये लड़की हमें भी बहुत अच्छी लगी है। तमीज, तहजीब, अदब, संस्कार सब बहुत अच्छे हैं। बड़ों के लिए इज्जत, छोटों के लिए प्यार। खाना कैसा बनाती है, चाय बनाती है कि नहीं ना, ये सब भी पूछ लीजिए ना। ऐसा है कि पोस्ट के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, लल्ला की दूसरी शादी के लिए लड़की नहीं ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पर। पता है, काश ऐसा हो सकता था। हम ना हमारे दिल के छाले फोड़ रहे थे कि काश हमारे लल्ला ने उस वक्त ऐसी कोई लड़की शादी करके लेके आया होता, तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। ऐसे घुट घुट कर ना जीना पड़ता, बहू के प्यार के लिए ऐसे तरसना ना पड़ता। भाई मुर्गे की एक ही टांग। नहीं मतलब अच्छा खासा फ्लो चल रहा था ना हमारी बात का, बीच में आके काई टांग अड़ा देती हैं आप। तो कहीं का बात कहीं और ही ले जाती है। हम कहीं की बात कहीं लेके जाते हैं हम। हाँ। वैसे लल्ला की दूसरी शादी का ताना हमें किसने मारा था? एक मिनट पुष्पा जी, कहाँ मुद्दे से भटक रही है आप? यार चुप ना भाई। मैडम सर, हम बस इतना ही कहना चाहते कि ये लड़की हमें तो बहुत पसंद आई है। आप भी अपनी तरफ से ओके कर ही दीजिए ना। बिल्कुल सही मैडम सर, हमको भी ऐसा लग रहा है कि पुष्पा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो नई मैडम आई है ना, ये हम लोग के थाने के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। क्यों संतू जी, नहीं है ना? नहीं है मतलब? हाँ मतलब जैसे संतू जी ओके करेंगी तो ही ओके करेंगे हम भी ना। इकबाल बदनाम तुम भी बता दो कि बारबी जो है एसआई पोस्ट के लिए ठीक है कि नहीं। ले लीजिए। हाँ भाग यहाँ से। तो ठीक है फिर, अगर आप सभी को बारबी इतनी पसंद है तो तय रहा, करिश्मा सिंह को बारबी उपाध्याय रिप्लेस करेंगी। आई नो आप बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, बट डोंट वरी, एक हफ्ता है करिश्मा सिंह, कुछ भी करके रोक लेंगे। मैंने आपसे कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। तो प्लीज स्माइल कीजिए ना मैडम सर। और आपके गालों के डिंपल्स देखने के लिए तो मैं कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकती हूँ।
कॉफी? यहाँ तो सिर्फ बदनाम की चाय मिलती है और बदनाम की चाय तो पूरे लखनऊ में बदनाम है। एक्चुअली मैं अपनी कॉफी अपने साथ कैरी करती हूँ। 2 ही तो शौक हैं, एक कॉफी का और दूसरी शायरी का। तो आज से ये दोनों चीजें आपके लिए, मेरी तरफ से, भले ही थोड़े समय के लिए। तो कहाँ है कॉफी? 1 मिनट। ये रही आपकी कॉफी और अब सुनिए एक शेर। इरशाद। रहे ना कुछ मलाल जो कीजिए बड़ी शिद्दत से कीजिए, अगर नफरत भी करनी है तो बड़े मोहब्बत से कीजिए। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी है। कॉफी भी अच्छी है, टेस्ट कीजिए ना। हाँ, अब वैसे तुम्हारी कॉफी कहाँ है, तुम क्यों नहीं पी रही हो? एक्चुअली आज इतनी ही बची थी, आप लीजिए ना, मैं पी चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छी है। वैसे एक बात बताएं, एक अच्छी चीज ये है कि कल से हमें किसी तरह का हेलुसिनेशन, एंजाइटी कुछ भी नहीं हुआ है। आई एम फीलिंग गुड। मैडम सर, किसी भी ट्रीटमेंट का इफेक्ट एक दिन की प्रोग्रेस से तो जज नहीं किया जा सकता ना। जरूरी तो नहीं है कि जो कल नहीं हुआ वो कल भी नहीं होगा। ऐसी प्रॉब्लम्स जाते जाते जाती हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। वैसे मैं हूं ना। ओके मैडम सर, कल से रिपोर्ट करती हूँ ड्यूटी पर। कल से? लेकिन तुम तो 1 हफ्ते बाद ड्यूटी ज्वाइन करने वाली हो ना? एक्चुअली करिश्मा मैडम चाहती हैं कि मैं कल से ज्वाइन करूं ताकि वो सब चीजों को हैंड ओवर कर सकें। ओके गुड, मिलते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। दवा नहीं खाएंगी तो हेलुसिनेशंस कैसे होंगे मैडम सर को? और उन्हें तो ये दवाई मैं बहुत पहले से दे रही हूँ, बट उन्हीं को ही पता नहीं चला। पहली डोज तो उसी दिन दे दी थी जिस दिन मैं पहली बार उनके थाने गई थी, राखी बांधने। अरे आराम से। फिर वो स्पेशल सॉफ्टवेयर वाले फोन से उन्हें फोन करना। हेलो, कौन है? करिश्मा सिंह खत्म, ऊपर, मर गई। ताकि रिसीविंग कॉल्स में कोई नंबर रिकॉर्ड ना हो। नहीं मैडम सर, मगर इसमें तो कोई कॉल रिसीव नहीं है। दिमाग हेलुसिनेट होगा, भ्रमित होगा तो वही देखेगा ना जो उसका डर उसे दिखाना चाहेगा, और वही हुआ। करिश्मा सिंह के थाना छोड़कर जाने के डर ने उन्हें करिश्मा सिंह को लेकर ही हेलुसिनेट करना शुरू कर दिया, और उन्हें दिन रात उसी का वहम होने लगा। मैडम से बचा लीजिए, हमें कोई मारना चाहता है। प्लीज हमें बचा लीजिए। कौन? नहीं है मैडम सर। क्या हुआ करिश्मा सिंह? हमें बचा लीजिए। अच्छा आप आइए, आप बैठिए, ठीक है? आपको कुछ नहीं हुआ है। आपको कोई मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है? हम करिश्मा सिंह। फिर कॉफी शॉप में दूसरा हैवी डोज। फिर कॉफी टेबल पर लिखा हुआ सेव मी का न्यूज़पेपर कटिंग। फिर प्रिस्क्रिप्शन के बहाने एक और डोज। थैंक यू। मेरी दी डोज और करिश्मा सिंह का थाना छोड़ के जाने की मिक्स्ड फीलिंग से पैदा हुई मैडम सर की एक्सट्रीम इमेजिनेशन की दुनिया। बाइक के ब्रेक फेल किए ताकि करिश्मा सिंह का मदद के लिए पुकारना भ्रम नहीं सच्चाई लगे, और मैडम सर के लिए हेलुसिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क ही ना रहे। फाइनली दवाई ने अपना काम दिखा दिया और मैंने अपना। करिश्मा सिंह थाने से बाहर और मैं थाने के अंदर। बस कुछ दिन और ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म, और जीत अपनी।
अवंतिका? अवंतिका? जी कहिए। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है अवंतिका। मेरी मदद? पर आप हैं कौन? SHO हसीना मलिक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास आने की? हटिए मेरे रास्ते से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। देखो देखो देखो, हम जानते हैं कि तुम और उन लड़कियों के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन हमने हर मुमकिन कोशिश की है इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करने की, और बदकिस्मती से हर बार नाकामयाब हुए हैं। हमने अब भी हार नहीं मानी है। अब हम इस केस को अनऑफिशियली हैंडल कर रहे हैं। देखिए सुनो, हमारी बात सुनो। एक आदमी है जो इस पूरे गैंग के खिलाफ हमें पुख्ता सबूत देने वाला था, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया या कर दिया गया, हम नहीं जानते। वो सबूत अगर हमारे हाथ में आ जाएंगे ना, तो हम इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करेंगे। हर एक इंसान सलाखों के पीछे होगा, लेकिन ये करने के लिए उस आदमी का मिलना बहुत जरूरी है। वही एक आदमी है जो ये सब कर सकता है, और उस आदमी को ढूंढने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं क्या आपकी मदद करूंगी? मैं तो खुद उस हादसे के बाद अपना मुंह छिपाए घूम रही हूँ। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हें सिर्फ हम जानते हैं थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें हमें उस शूटिंग के एरिया में, उस जगह पर लेकर जाना होगा जहाँ पर ये सारे फोटोज और वीडियोस लिए गए थे, जहाँ पर इस सब की शूटिंग हुई थी। हो सकता है वहाँ से हमें इस आदमी को ढूंढने का कोई क्लू मिल जाए। प्लीज, ये लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। यही वो जगह थी जहाँ उस दिन शूटिंग हुई थी। हाँ, लेकिन ये तो गोडाउन है अवंतिका। नहीं, यकीन कीजिए मेरा, यहाँ उस दिन शूटिंग हुई थी। हाँ हाँ हाँ, हमें तुम पर पूरा यकीन है। रिलैक्स। एक काम करते हैं, किसी से पूछते हैं, किसी से। एक्सक्यूज मी, सुनिए। हमें ना बताया गया था कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही है, पूरा सेटअप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। आए थे कुछ लोग, कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे। इस जगह को शूटिंग के लिए किराए पे लिए थे, फिर कुछ दिन शूटिंग भी किए, फिर पता नहीं अचानक रातों रात कहाँ गायब हो गए। हेलो हसीना जी। हाँ मैं कमल, उस दिन आपसे मिलने वाला था उस रैकेट के खिलाफ सारे एविडेंस देने के लिए। कमल, तुम कहाँ हो? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, परेशान हो गए तुम्हें ढूंढकर। तुम कहाँ अचानक से गायब हो गए थे? तुम बताओ कहाँ हो, हम अभी वहीं आते हैं। नहीं मैडम, आपको पेन ड्राइव देने आने का वादा किया था, लेकिन क्या? जान सबको प्यारी होती है मैडम। उस दिन भी जब मैं आपसे मिलने वाला था मेरी जान खतरे में थी। वहाँ से गायब ना हो गया होता तो ऐसा गायब किया जाता कि फिर कभी किसी को ढूंढने पर भी नहीं मिलता। हेलो कमल, हेलो। अरे हाँ हेलो कमल, सुनो। कमल, मैं भी पीसीओ का नंबर है। अच्छा भैया, वो अभी जो आदमी जिसने अभी फोन किया था लास्ट, वो कहाँ गया? मैडम, वो तो निकल गया। बारबी जी, हम आपको अपने होनहार स्टाफ से मिलवाते हैं। ये है पुष्पा जी, हेड कांस्टेबल कम काउंसलर। अभी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है। थाने का सारा पेपर वर्क इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। FIR से लेके डेली एक्सपेंसेस तक सब यही देखती हैं। जी मैडम, बहुत बढ़िया। ये है संतोष शर्मा, यहाँ के साइबर एक्सपर्ट, शार्प, इंटेलिजेंट, अपने काम में माहिर। झूठ बोलने पर पेट दर्द, नो फिल्टर के साथ बातें करना, जो मन में आए बोल देना, बिना ये सोचे कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। चीता चतुर्वेदी, वुमेन साइकोलॉजिस्ट, ये औरतों के हाव भाव देखकर बता देते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो चीता चतुर्वेदी, क्या आप बताएंगे कि अभी क्या चल रहा है संतोष शर्मा के मन में? क्या वो हमें आज यहाँ देखकर खुश हैं? खुश हैं संतू जी, बहुत ज्यादा खुश हैं आपको यहाँ पर देखकर मैडम। मतलब इनके अंदर ना खुशी का ज्वालामुखी फट रहा है, अंदर ही अंदर एकदम खुशी
सुनामी आ गई है इनके अंदर। देखने से तो नहीं लग रहा। नहीं, वो अंदर ही अंदर खुशी की सुनामी आई है ना, अंदर ही अंदर ज्वालामुखी फटी है ना, इसीलिए लग नहीं रहा। वैसे खुशी ओवरफ्लो हो रही है संतोष जी की। झूठ, पर आपका ये झूठ भी क्यूट है तो चलेगा। क्या बात है बारबी जी, पूरा डिटेल में रिसर्च कर आई हैं आप हमारे थाना के बारे में। मैडम पुलिस वाले हैं, बिना किसी जानकारी के तो चप्पल चोर को भी नहीं पकड़ते। ये तो अपना थाना है, अपडेट तो रहना पड़ता है, और पुलिस वालों को तो वैसे भी अलर्ट रहना पड़ता है। चीता चतुर्वेदी, अपना फोन दिखाइए प्लीज। हाँ, हमारा फोन। संतोष जी, आप हमारा फोन देखिए। पता नहीं हर वक्त कहीं और ही ध्यान रहेगा तो लोग तो फायदा उठाएंगे ही ना। कहा था ना, पुलिस वाले हो, पूरे दिन अलर्ट रहना पड़ेगा। मैडम, अलर्ट रहना तो बहुत ठीक बात है, लेकिन हर वक्त कुछ ज्यादा अलर्ट रहना ना कभी कभार नुकसानदेह साबित हो जाता है। मतलब ये कि जो फोन आप उठाई है ना, वो हमारा नहीं, करिश्मा मैडम का फोन है। और मजा का बात तो ये है कि इनको भी पता है कि आप ही इनका फोन ढांपी हैं। अब इतना भी हल्का में मत लीजिए बारबी जी हमको। कदरदान हुए हैं, दीवाने नहीं हुए हैं अभी। अब इतना आसानी से चूरन बन जाएंगे तो किस बात के डर होगा बताइए। हाँ, तो हम तभी देख रहे थे जब आप हाथ साफ कर रही थी हमारे फोन पर। इतना आप सबके बारे में जान कर आई हैं, थोड़ा बहुत हमारे बारे में भी जान लेती। इतना अंडर एस्टिमेट तो नहीं करती हमको। सॉरी मैडम। अरे ना ना, सॉरी का क्या बात है, ऐसी तो होता है जान पहचान का आदान प्रदान। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पुष्पा जी, हमें FIR रजिस्टर चाहिए। जी मैडम सर। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। दो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैडम चाय नहीं पियेंगी, मैं उनके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। मैडम, मैंने आपके कैबिन में ही रखी है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। ए भैया, अपने हाथ से ले लेना। अरे अरे, इसे क्या हुआ? हमें नहीं मालूम। ये राखियां अब तक संभाल के रखी इस हसीना मलिक ने। सच इमोशनल फूल। अरे, आप वहाँ क्या ढूंढ रही हैं? अब वो कॉफी मग हसीना मैम के लिए कॉफी देनी। वहाँ कहाँ ढूंढ रही है कॉफी का मग? मैडम सिर्फ वहाँ थोड़ी ना रखती है, वो तो ये देखिए यहाँ रखती है। ओह अच्छा। मैडम से को कॉफी देनी है ना? हाँ, हम देते हैं, आप चिंता मत कीजिए। कोई 4 महीने मैडम रहे। हाँ, आपकी कॉफी। अरे वाह, कॉफी? क्या बात है पुष्पा जी, हमको चाय के नाम पे विश पिलाती हैं और मैडम सर को एकदम ताजा ताजा कॉफी। नहीं मतलब उनको इतना मक्खनबाजी करती है और हम आपको दिखाई नहीं देते। पुष्पा जी, हमारी कॉफी करिश्मा सिंह को दे दीजिए। अगर ये कॉफी किसी और ने पी ली तो सबको पता चल जाएगा कि इस कॉफी में दवाई मिलाकर मैं हसीना मलिक को पिला रही हूँ, और मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। नहीं नहीं मैडम सर, बात कॉफी की नहीं है, बात है पक्षपात की जो पुष्पा जी करती हैं हमेशा। आपकी पूरा दिन परिक्रमा करती है और हम दिखते नहीं हैं उनको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब पी लीजिए कॉफी। बहुत टेस्टी बनाती है ये कॉफी, पीकर तो देखिए, हमने टेस्ट की है। अब तो आप पी ही लीजिए। अरे मैम, ये क्या आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ, पीजिए ना, आप पी के देखिए, दिल खुश हो जाएगा आपका। पुष्पा जी, कॉफी सिर्फ मैम के लायक ही है, आप लोगों के लिए मैं कल बना के लेके आती हूँ ना। हाँ हाँ, बारबी, कॉफी हमने पी या करिश्मा सिंह ने पी, एक ही बात है, आप पी लीजिए। काम कीजिए पुष्पा जी, आप पीजिए कॉफी, चाय को आने में टाइम है, पीजिए।
नहीं नहीं, हमें कॉफी ऑफी का कोई शौक नहीं है। हमको तो बस हमारी देसी अदरक वाली चाय ही बहुत पसंद है। वो पीने से ही हमको एसिडिटी हो जाती है। सुकून मिलता है। नहीं पीना है, किसी को कॉफी नहीं पीना है, कोई बात नहीं। संतु जी आप पी लीजिए, सुबह से झुरमुराए फिर रहे हैं, कॉफी पियेंगे ना सब ताकत आएगा आपको, पी लीजिए लीजिए। मैं क्यों पीऊं? तू पी, तू ही हमेशा बोलता रहता है ना कॉफी पे चलते हैं, कॉफी पे चलते हैं, तू ले पी ले। हम सब लोग कॉफी पे चलते हैं, ऐसे आ रहे थे। कोई बात नहीं, आपको नहीं पीना है तो हम पी लेते हैं, आप जैसा बोलिए। हम तो मजाक कर रहे थे। बारहवीं मैडम इतना प्यार से बना के लाई है, मैडम सर पियेंगी। पीजिए मैडम सर पीजिए। तो फाइनली ये कॉफी घूम फिर के हमारे पास आ ही गई। थैंक यू। अरे ये क्या मैडम, आपके लिए कॉफी बना कर लेकर आई हूँ, कॉफी पीजिए ना। वो कॉफी बनाइए, हाँ अपने हाथों से बनाइए, अपने हाथों से बनाइए। हाँ नहीं तो क्या बाकी के लोग अपनी कोलियों से बनाते हैं? क्या? हाँ हंस क्या रहे हो? मजाक कर रही हूँ मैं यहाँ पे। देखो इकबाल बदनाम, मेरा ना मूड बहुत ज्यादा खराब है, तो मेरे दिमाग के गुब्बारे उड़ाने की जुर्रत मत करना, वरना क्या मैडम? अरे क्या पूछ रहा है तुम? हैं? मानव रूपी भालू कैसा सवाल कर रहा है? क्या कर लेंगी संतु जी? मतलब क्या कर लेंगी? मतलब ही पूछ रहा है कि आप संतु जी आप क्या कीजिएगा इसका? ऐसा पूछ रहा है। उठिए संतु जी, बताइए इसको क्या कीजिएगा आप? बता दीजिए संतु जी क्या कर लीजिएगा? कैसे कुछ भी बोल रहा है, वरना नहीं तो क्या ये सब सवाल कर रहा है? नहीं गजब, मतलब बैठिए। संतु हाँ, रोते रोते यही कह रहे थे हम, यही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे हम संतु जी कि ये जो बारबी मैडम है ना, ये खाली कॉफी नहीं बना रही हैं, हमको तो लग रहा है कि मैडम सर को उल्लू भी बना रही हैं ना। मतलब देखिए ना, चापलूसी का गोल्ड मेडलिस्ट है ये बारबी नामक मीठी जहर। कैसे कैसे मैडम सर को बरगला रही है? बात तो ठीक नहीं है ना संतु जी? वैसे एक बात कहें हम? कहिए पुष्पा जी। इतनी भी बुरी नहीं है ये लड़की। हाँ? हैं? बहुत ज्यादा बुरी है। बहुत ही ज्यादा, मतलब चुड़ैल है चुड़ैल। हमारा बस चले ना तो घसीटते हुए थाने से बाहर निकाल दे हम। हाँ? अच्छा खासा करिश्मा मैडम की जगह मैं ले रही थी, पता नहीं कहाँ से वो इंटरनेट पे जिद्दी ऐड होता है ना, जिसको भगा भी नहीं सकते, बस वैसे आ गई वो। बहुत बददुआ लगेगी देखना मेरी। अरे जाने दो ना संतु, तुम दोनों क्या मुंह ताक रहे हो? एक बार जाओ बिरयानी लेकर आओ और बदनाम बढ़िया सी कॉफी बनाओ। अरे रुक थोड़ा ना तमीज से कॉफी बनाना है। संतु जी का मूड तो वैसे ही भड़बड़ाया हुआ है, गुस्सा गई ना तो यहाँ से सीधा शमशान पहुंचा देंगी। और वैसे भी बहुत प्रचंड मूड है हमारी संतु जी का। हैं? कॉफी में मिली दवाई असर कर रही है। क्या हुआ मैम, आप ठीक हैं? हाँ हम ठीक है, डोंट वरी। बस ऐसे ही थोड़ा सा सर में दर्द होता है। हमें हेडक्वार्टर्स जाना है, सो आई विल सी। क्या मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ? देखो बारबी, क्या है कि ऑफिशियली अभी तक करिश्मा सिंह जो है वो ड्यूटी पर हैं, तो हेडक्वार्टर्स जाने का काम उन्हीं का है। लेकिन हमें लगता है वैसे भी आपको जो है यहाँ थाने में रहना चाहिए। यहाँ के काम करने का तरीका, सब कुछ समझने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। सो डू ऑल दैट एंड विश मी लक। एक तो वैसे इतना सर दुख रहा है, ऊपर से हेडक्वार्टर्स जाना है, लगता है सर दर्द से फट ही जाएगा।
सर दर्द के तो बहुत से कारण होते हैं मैम, स्ट्रेस, एसिडिटी, नींद का पूरा ना होना। आप एक काम कीजिए, आप आइए यहाँ बैठिए। नहीं नहीं, अभी हम लेट हो रहे हैं। प्लीज बैठ जाइए मैडम, ट्रस्ट मी, मैं आपकी काउंसलर हूँ। अच्छा Please, ठीक है, madam. ओके ओके। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और सब भूल जाइए। ओके। इमेजिन कीजिए खुला नीला आसमान, उड़ते परिंदे, हवा में बहता संगीत और बस आप और आपका एक खूबसूरत सा एहसास। क्या हुआ मैडम सर? अब नहीं, इससे तो हमारा सर और भी ज्यादा घूम रहा है। हम ठीक है, हम लेट हो रहे हैं, हम निकलते हैं। एक बात पूछ सकते हैं मैडम सर? ऑफ कोर्स इफ यू डोंट माइंड। श्योर। एक्चुअली आपका कॉफी मग ढूंढते हुए आपके केबिन के ड्रॉर में बहुत सारी राखियां दिखी हमें। शायद आप उन्हें कहीं और रखना या फेंकना भूल गई हैं। अगर आप कहें तो मैं। नहीं, हमने वो राखियां जानबूझकर संभाल के रखी हैं, खुद को याद दिलाने के लिए कि हमने जो मुहिम शुरू की है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती, जब तक उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। कैसी कसम? कौन सा मुहिम और कौन सी लड़कियां? इन्हें तो चूड़ियां पहनानी चाहिए, चूड़ियां। राखी के लायक नहीं है ये। राखी का मतलब होता है रक्षा। वर्दी के पीछे छिपी कायर, डरपोक, बुज़दिल औरत चुप्पू जैसी किसी भी लड़की की इज्जत नहीं बचा पाई। कुछ काम अधूरे हैं अभी, वो पूरे जब हो जाएंगे तब बता देंगे। एक और चीज बारबी, हमसे पूछे बगैर प्लीज हमारे केबिन को, हमारे ड्रॉर को चेक मत कीजिए। ओके मैम। जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। वो तो होगा ही ना मैडम सर, बस कुछ ही दिनों का बात है, फिर नो प्रेशर। 9 से 5 का नौकरी करेंगे और फिर पतिदेव को सारा टाइम देंगे हम। रोमांस ही रोमांस होगा हमारी लाइफ में। रोमांस? और आप? कि हम रोमांस नहीं कर सकते मैडम सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस आपको देखकर कोई कह नहीं सकता ना कि का नहीं कह सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि आप रोमांटिक होंगे। मतलब हम जानते हैं, क्योंकि हमने आपका वो साइड देखा है। वो याद है लड्डू वाले बाबा का केस, जिसमें हमने आपसे कहा था वो अपने हस्बैंड को रोमांटिक लेटर हम लिखे थे मैडम। बहुत अच्छा लिखे थे। तो हम जानते हैं कि आप रोमांटिक हो सकती हैं, लेकिन किसी और के लिए ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। रोमांस में नफाजत, नज़ाकत ये सब लगती है ना, तो वो कहाँ से लाएंगे आप? ये बात तो है कि हमारे अंदर वो नफाजत और नज़ाकत नहीं है मैडम सर। हमें ऐसा लगता है कि दिल का तीर जो है ना, वो सामने वाले के दिल पे जाकर एकदम लगना चाहिए। सच्चे प्यार को ये जो फैंसी चीज़ें होती है ना मैडम सर, इसका ज़रूरत नहीं होता है। बस दिल का बात दिल तक, हमारे लिए तो यही है सच्चा प्यार। बाकी ये नफाजत और नज़ाकत तो आपको बहुत अच्छे से आता है मैडम सर। तो आप ही बताइए कि कैसा होता है, ये दिखाइए हमको। मैडम सर उठिए, ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का। क्या? करिश्मा सिंह संभालिए, संभालिए गाड़ी संभालिए। आप एक काम कीजिए, आप पीछे मेरी सीट पे जाके बैठ जाइए। नहीं करिश्मा सिंह, आपको छोड़कर संभाल के मैडम सर आप पीछे जाइए और कोई रास्ता नहीं बचा है। हम नहीं जाएंगे, किसी तरीके से गाड़ी को रोकते हैं हम। भाई रुको रुको, हटो हटो सब हटो, कुछ कीजिए। मैडम सर ट्रक आ रहा है, आप पीछे वाली सीट पे जाइए, गाड़ी बहुत जोर से टकराएगा। करिश्मा सिंह आपका क्या? हम संभाल लेंगे, आप जाइए पीछे। नहीं, हम नहीं जाएंगे। मैडम सर देख लिया हमने आपका। करिश्मा सिंह आप ठीक है? हाँ हम ठीक है। कहाँ हुआ? वो गाड़ी के ब्रेक। गाड़ी का ब्रेक एकदम चौकस चल रहा है मैडम सर, कहाँ हो गया? नहीं नहीं, अभी वो गाड़ी ट्रक। नहीं मैडम सर, लग रहा है आपने कोई सपना देख लिया।
संतु, हाँ प्रॉब्लम है? बताइए क्या प्रॉब्लम है, निकालते हैं सोल्यूशन। हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है? आज तुम दिन भर मुंह लटकाए घूम रहे हो थाने में, हुआ क्या है? मैडम से ने वो करिश्मा मैडम की जगह वो बारबी को सिलेक्ट कर लिया है और मेरी तरफ तो देखा भी नहीं। आप बताओ ना, मुझ में क्या कमी है, आपकी संतु में क्या कमी है पुष्पा जी? नहीं नहीं, तुम्हें कुछ भी तो कमी नहीं है। पुष्पा जी, कितना किया ना मैंने इस थाने के लिए, कितने खतरे झेले हैं, कितने गेटअप चेंज किए और ये सिला दिया है मेरे इस डेडिकेशन का। पुष्पा जी आप बताओ, अपना थाना, अपने लोग और अपने लोग अपनी संतु को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं 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 संतु, तुम बेकार में दिल छोटा कर रही हो। यहाँ थाने में तुम्हारी काबिलियत पे किसी को कोई शक नहीं है। झूठ पुष्पा जी, ऐसा होता ना तो मैडम से मुझे सिलेक्ट करती। नहीं 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 संतु, देखो हमारी तरफ देखो, देखो हम ना कांस्टेबल भर्ती हुए थे। इतने सालों में तरक्की हुई तो बस इतनी ही हुई कि कांस्टेबल से हम हेड कांस्टेबल बन गए। क्या मगर हमने बस इतना ही चाहा था? हमारा मन कभी नहीं हुआ होगा कि हम भी तरक्की करें, हम हेड कांस्टेबल से एसआई बने, एसआई से इंस्पेक्टर बने, जिंदगी में और आगे बढ़े। बहुत चाहा था मगर नहीं हो पाया। प्रयास हमने जरूर किया था, बहुत दुख हुआ था, मगर फिर एक दिन लल्ला के पप्पा ने हमें समझाया। उन्होंने कहा कि योग्यता, प्रेम और खुशबू, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कभी भी छुपाई नहीं छुपती, दुनिया के सामने आ ही जाती है। इतनी उम्र होने के बावजूद हमने हमारी उम्मीद नहीं छोड़ी। अभी तक हमें उम्मीद है कि एक ना एक दिन रिटायर होने से पहले हम जरूर ऐसा कोई काम करेंगे जिसे पूरी दुनिया देखेगी और हम पर गर्व महसूस करेगी। तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है संतु, ऐसे बस ईमानदारी और मेहनत से काम करती रहो। ये है हमारी संतु। सॉरी पुष्पा, वो थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ नहीं नहीं, हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब ये भी तो सोचो ना कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैडम सर के मन में चल रहा हो कि वो शायद करिश्मा जी को रोकने में कामयाब हो जाएंगी और उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए फिर हाल फिलहाल के लिए उन्होंने बारबी मैडम को सिलेक्ट कर लिया होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यही तो तुम्हारी दिक्कत है ना संतु, कि तुम सोचती ही नहीं हो। खैर छोड़ो छोड़ो, अब तो तुम्हारा मूड ठीक है ना, तो चलो फटाफट काम पे लग जाओ। लव यू। एक कॉफी सुबह और एक कॉफी शाम। दवाई की हेवी डोजेस कॉफी के थ्रू हसीना मलिक की बॉडी में और उनके हेलुसिनेशंस के लेवल और भी एक्सट्रीम। बहुत जल्द ये दवाइयाँ उनको पूरी तरह से पागल बना देंगी और फिर तुम देखना उसकी इस मेंटल कंडीशन को देखकर दुनिया का कौन सा कोर्ट उस पर यकीन करेगा। और फिर अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। कानून की नज़र में हसीना की बातें सिर्फ एक पागल का प्रलाप होंगी और कुछ भी नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक नंबर के डम है सबके सब, इमोशनल फूल्स। वैसे भी इन लोगों के साथ रहकर हसीना मलिक की कब्र खोद डाली मैंने और किसी को शक तो क्या, भनक तक भी नहीं लगी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।